हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8A का आर.एस. अग्रवाल क्लास 7 बुक का आगे का क्वेश्चन, जो कि हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन 18 तक कवर कर लिया था और आगे इस वीडियो में हम लोग 19 से कवर करेंगे आखिर तक, ठीक ना। इस वीडियो में जितने भी बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपने स्क्रीन पर देखिएगा, अ बैग कंटेन 750 रुपीज़। क्या कहा गया है, किसी एक बैग में हमारे पास 750 रुपये रखे हुए हैं और कहा गया है कि इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रखा हुआ है, रुपी में रखा हुआ है। रुपी का मतलब होता है 1 रुपये का सिक्का। क्या होता है रुपी का मतलब? 1 रुपये का सिक्का। फिर कहा गया है 50 पैसे, यानी 50 पैसे का एक सिक्का रखा हुआ है और 25 पैसे के सिक्के का रखा हुआ है, ठीक ना। अब कहा गया है आगे कि इन द रेशियो 5:8:4, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। कहा गया है कि हमारे पास किसी एक बैग में 750 रुपये रखे हुए हैं, जो कि वो किस फॉर्म में है? 3 सिक्कों के फॉर्म में है। एक 1 रुपये के सिक्के के फॉर्म में है, एक 50 पैसे के सिक्कों के फॉर्म में है और एक 25 पैसे के सिक्कों के फॉर्म में है, ठीक। और उन सिक्कों का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है 5:8:4, ओके। अब कहा गया है कि उन सिक्कों की संख्या बताइए कि 1 रुपये की कितनी सिक्का थी, 50 पैसे के कितने सिक्के थे और 25 पैसे के कितने सिक्के थे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लिखते हैं आपको क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 था। देन अब देखिए क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे। बी हमारे पास रेशियो क्या दिया हुआ था, 5x लेट कर लेंगे, फिर 8x लेट कर लेंगे एंड 4x लेट कर लेंगे। क्या है ये सब क्या है? ये है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या टोटल, हमारे 1 रुपये के टोटल जो सिक्कों की संख्या होगी वो कितने होगी, 5x होगी। और 50 पैसे सिक्कों की संख्या जो होगी वो 8x होगी और 25 पैसे सिक्कों की संख्या टोटल हमारे पास 4x हो जाएगी, ठीक। अब क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे कि इतने सभी सिक्कों के ऐड का हमारे पास कितना, हमारे पास बैग में पैसे रखे हुए हैं, ठीक ना। लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ बैग कंटेन, वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन बैग कंटेन, ओके। बैग में रखे हुए जो भी सिक्के हैं उन सभी का वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये कितना है, 5x था, 5x कितना का था, रुपये का था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इतने रुपये हो जाएंगे हमारे। तो ये जो हो गए 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, 5x है, ठीक। इसको ऐड करेंगे, फिर अब क्या है, 8x है, किसका है, रुकिए, 50 पैसे हैं, 8x है, 8x किसका है, 50 पैसे का है। तो 50 पैसे को हम रुपए में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 50 पैसे में 100 से डिवाइड कर देंगे तो रुपए हो जाएंगे। तो ये इतने रुपए का 8x है, ठीक। और साथ ही साथ क्या करेंगे, ये 4x है तो 4x का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 25 पैसे से। 25 पैसे को भी चेंज कीजिएगा रुपए में तो 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए ये सब क्या है, हमारे पास 1 रुपये सिक्कों की संख्या जो होगी 5x लेट कर लिया था, तो टोटल हमारे पास 1 रुपये कितना हो गया, 1 रुपये का पूरा रुपया कितना हुआ, इतना। और ये है 8x, ये 50 पैसे का सिक्कों की संख्या है, तो टोटल हमारे पास सिक्कों की संख्या का ऐड जो होगा वो कितने रुपये होंगे, तो वो इस रुपये को 50 पैसे को रुपये में चेंज कर दिया, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और 25 पैसे सिक्कों की संख्या को 25, ये 4x है और ये 25 पैसे को हमने क्या कर दिया, रुपए में चेंज कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हमारे पास रुपीज़ निकल जाएंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं आप, ये तो 5x ही रह जाएगा, ठीक, प्लस है तो प्लस। इसको देखिए कैंसिल कराइएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 1 0 कैंसिल होगा, ये 5 से कैंसिल होगा 2 बार में और ये कैंसिल हुआ, ये 4x हुआ, ठीक। ये कैंसिल कराइएगा तो ये 4 आया नीचे 4 से 4 एक कैंसिल हुआ, यहाँ पर केवल x बचा। देन हम देखिए यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 4x बचा और यहाँ पर केवल x बचा। देन हमारे पास देखिए टोटल हमारे पास क्या हुआ, 10x आया। क्या आया,
10x हमारे पास क्या आया, टोटल रुपया आया, ठीक। लेकिन हमारे पास बैग कंटेंट में कितना दिया हुआ है, बैग कंटेंट में हमारे पास 750 रुपये पहले से दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, टोटल रुपीज़ इन बैग कंटेंट इन बैग इज इक्वल टू हमारे पास 750 रुपये दिए हुए हैं। टोटल हमारे पास कितना निकाला, बैग में कितना निकाला हमने, 10x निकाला, लेकिन पहले से हमारे पास दिया हुआ था 750 रुपीज़, ओके। देन हम क्या करेंगे, 10 से इसको कैंसिल कराया, x का वैल्यू हमारे पास 75 रुपये आ गया, ठीक। x का वैल्यू हमारे पास 75 रुपये आ गया। अब हमको करना क्या है, निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, ठीक। लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ, पहला में निकालना है रुपी का, लिखेंगे रुपी। तो रुपी कितना था, रुपी का रेशियो हमारे पास 5x था। देन 5 इंटू एक्स का वैल्यू हमने निकाला 75, देन 75 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देन हमारा एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 1 रुपये का कितना पैसा था हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 5 टू 37, 375 रुपये का आएगा, 1 रुपये का 375। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। 50 पैसे का कितना रेशियो दिया था, 8x दिया था। तो 8 इंटू एक्स की जगह पर 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 75 से इक्वल टू, देखिए 8 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 होगा, कैरी 4 और 7 से 60, ये होगा 60 कॉइन्स, क्या हुआ 60 कॉइन्स, 600 कॉइन्स, ओके। ये 10x को मैं क्या करता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ये 10x को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक। अब देखिए लास्ट हमारे पास क्या था, हमारे पास थर्ड वाला, तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। 25 पैसे का क्या होगा, 25 पैसे का कितना सिक्का था हमारे पास, 4x था। 4 इंटू 75 इज इक्वल टू क्या होगा 0, 28 यानी 30, यानी 300 कॉइन्स था, क्या था 300 कॉइन्स था। देन हमारे पास क्या हुआ, 1 रुपये का कितना था हमारे पास, 375 सिक्के थे, 375 सिक्के थे। और जो हमारे पास 50 पैसे के सिक्के थे वो 600 सिक्के थे, और 25 पैसे के सिक्के हमारे पास 300 थे, ठीक। और इन तीनों को जोड़िएगा जब, ये सिक्के की कॉइन्स है, नंबर ऑफ सिक्का है, ठीक ना, नंबर ऑफ कॉइन्स है, ओके। अब क्या कीजिएगा, इसको आप रुपये में चेंज करके इसको ऐड कीजिएगा तो 775 रुपये आ जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि 4x + 5 इज टू 3x + 11। कहा गया है कि 4x + 5 इज टू 3x + 11 इज इक्वल टू 13 इज टू 17। ये दो रेशियो इक्वल में दिए हुए हैं। अब बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। देखिए हमने लिख रखा है यहाँ पर कि 4x + 5 इज टू 3x + 11 इक्वल है इस रेशियो को, ये वाला रेशियो जो है इस रेशियो की इक्वल है। देन हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। तो आपको पता है कि रेशियो को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। देन 4x + 5 बाई 3x + 11 इज इक्वल टू 13/17 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको क्या कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। इक्वल में जब भी फ्रैक्शन रहते हैं तो क्या करा दिया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। देन हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 17 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 जो है 4x + 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल है तो इक्वल, 13 के साथ ये जाएगा इधर तो 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 3x + 11, ओके। अब देखिए क्या करते हैं हम, 17 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 68x प्लस ये 17 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 85 हो जाएगा, इक्वल टू 13 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा होगा क्या क्या 39x प्लस ये 13 को 11 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा ये 341 143। अब क्या कीजिएगा, देखिए 80x ये 68 जो है 39 से बड़ा है तो इसको इधर ही रहने देते हैं, और इसको प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए 39x, अब ये लिखा हुआ 143। अब देखिए ये प्लस में है तो प्लस में मैंने लिखा, ये प्लस इक्वल के इधर आता है तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं हम, इसको क्या कीजिएगा माइनस कीजिए, 18 में से जाएगा 9 तो हो जाएगा 9 ही रहेगा 9, ये x है तो x, ये 5 है तो 5 में से 3 गया 2,
ये हो गया 29x इज इक्वल टू, अब इसको माइनस कीजिएगा तो क्या होगा 8 होगा, ये 4 में से, ये 3 में से 5 नहीं जाएगा तो ये क्या होगा 5 हो जाएगा और ये 0 है, ठीक ना। इसको जब कैंसिल कराइएगा इससे तो 2 बार में कैंसिल होगा, देन हमारे पास x का वैल्यू जो आया वो आ गया 2। क्या आ गया 2 आ गया। x का वैल्यू हमारे पास कितना आया 2 आ गया, ठीक ना। x का वैल्यू हमारे पास कितना आया 2 आया, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 2। ओके, देन 20 नंबर 1 में देखते हैं, 21 में देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नीचे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इफ़ x इज टू y, इफ़ x इज टू y इज इक्वल टू 3:4, 3:4 फाइंड करना है 3x प्लस 4y इज टू 5x प्लस 6y। दो हमारे पास 3x और y का रेशियो दिया हुआ है, फिर एक और रेशियो हमारे पास दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। इफ़ x इज टू y इज इक्वल टू 3:4 है, देन फाइंड करना है 3x प्लस 4y इज टू 5x प्लस 6y का हमारे पास रेशियो निकालना है। तो आपको पता है कि किसी भी रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, देन x बाई वाई को लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको भी रेशियो में दिया हुआ, इसको भी फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y बाई 5x प्लस 6y है, ठीक। अब क्या कीजिए, इसमें से y नीचे है ना, देन y इसमें से निकालिएगा, क्या कीजिएगा कॉमन कीजिएगा इतना में से, तो इसमें तो y है नहीं, तो क्या होगा एक y से इसमें डिवाइड हो जाएगा। देन देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, y को हमने कॉमन किया, देन हमारे पास क्या हुआ 3 तो 3 है और x है, ठीक। लेकिन इसमें y नहीं है, इसमें y अगर कॉमन हम करेंगे तो क्या होगा, y अगर कॉमन करेंगे तो नीचे डिवाइड हो जाएगा y से, फिर प्लस है तो प्लस, ये 4 है तो 4, इसमें तो y कॉमन हो गया, फिर डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, इसमें से भी क्या कर देंगे हम, क्या करेंगे y को कॉमन करते हैं, तो y को कॉमन देखिए करते हैं, ये 5x है, क्या है 5x, और x के नीचे कुछ नहीं है, y हमने इसमें से भी कॉमन किया है तो ये क्या होगा y से डिवाइड होगा, ओके, प्लस 6 y है तो y कॉमन होगा तो बचा 6। और देखिए ये वाला y जो है फिर दोबारा से अगर इसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3x प्लस ये जो होगा मल्टीप्लाई होकर 4y हो जाएगा, तो देन हमारे पास यही वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसमें भी वैसे ही करेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा, 5x बचेगा तो ये 5x प्लस y से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हो जाएगा। देन ये हमारे पास फॉर्म सही है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बचा, xy बचा और यहाँ पर भी xy बना, ठीक ना। ये y डिवाइड में है तो कैंसिल करा सकते हैं। अब देखिए ये xy यहाँ पर भी है, xy यहाँ पर भी है, हमने xy का फॉर्म निकाला था 3/4 है, देन हम करते हैं क्या, बैठा देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई xy का फॉर्म निकाला था 3/4 प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, ओके। अब देखिए क्या कीजिएगा, फिर यहीं पर है 5 × 3/4 प्लस 6, ओके। अब देखिए इसमें तो होगा नहीं तो इसको अलग अलग क्या करते हैं, जोड़ की तरह ऐड की तरह कर लेते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/4 हो जाएगा प्लस 4, ओके। फिर बचा यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 15/4 प्लस 6, ओके। अब देखिए ये तो सिंपल ऐड की तरह हो गया, पहले ऊपर वाले को एक साथ नीचे वाले को एक साथ, तो 9 प्लस 16/4 बाई ये 15 प्लस 24/4 हो गया, ठीक। अब इसको चाहे तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल करा सकते हैं या फिर नीचे वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करा देंगे, अगर ऐसे नहीं कैंसिल कराएंगे आप तो क्या कर देंगे, ये 4 है, ठीक, ये भी 4 है, तो ऊपर वाला के एक साथ मल्टीप्लाई कराया जाता है और बीच वाला को एक साथ मल्टीप्लाई कराया जाता है। देखिएगा इसको ऐड कर लीजिए, 16 प्लस 9 कितना होगा, ये 25 हो जाएगा, बाई 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक। अब ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में तो 4 ऊपर चला गया, और ये वाला जो होता है नीचे वाले इसके बगल वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसको ऐड किए तो हमारे पास क्या आया, ये 9 और ये 39, ठीक ना। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, देन हमारे पास वैल्यू आ गया, हमारे पास वैल्यू आ गया इस रेशियो का, इसका रेशियो जो हुआ हमारे पास आ गया 25:39, 25:39 आ गया हमारे पास। ऑप्शन क्या आया, आंसर क्या आया, 25:39, ठीक ना। ये इसका हमारे पास रेशियो था। क्या किया हमने, पहले दिया हुआ था xy का रेशियो दिया हुआ था, इसको हम क्या कर सकते हैं
फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3:3/4। अब फाइंड करना था हमारे पास 3x + 4y = 5x + 6y। ठीक, इसका रेशियो हमारे पास निकालना था। देन हम क्या किए, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए और y को कॉमन किए, दोनों में से y कैंसिल हो गया और y इसके दोनों में x में डिवाइड हो गया। देन xy का फॉर्म हमने क्या किया, पुट किया, देन कैलकुलेट किया, हमारे पास आंसर आया जो ये फ्रैक्शन में था। हमारे पास क्या आया यहाँ पर 25/39 आया था। ये तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो इस फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं। तो ये रेशियो जो होगा इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है इफ़ x = y = 6:11। कहा गया है कि x और y का रेशियो जो है 6 और 11 रेशियो में दिया हुआ है। ठीक, अब फाइंड करना है हमको 8x - 3y का रेशियो जो होगा 3x + 2y, इन दोनों का रेशियो क्या होगा हमारे पास, ये हमें फाइंड करना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी बनेगा। देखिए x और y रेशियो में दिया हुआ है तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, xy = 6/11 लिख सकते हैं। ठीक, रेशियो में तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, ये भी रेशियो में है तो इसे भी फ्रैक्शन में लिख देंगे, 8x - 3y / 3x + 2y। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या कीजिएगा, इसमें क्या करेंगे कि देखिए पहले जैसे हम लोगों ने xy कॉमन किया था उसी तरह इसमें भी करेंगे, क्या y कॉमन कर लेंगे ऊपर वाले में से। इसमें y नहीं है तो y से डिवाइड हो जाएगा, 8x/y हो जाएगा, -3 बचेगा। फिर y नीचे वाले में भी y माइनस करेंगे, कॉमन करेंगे तो 3x है और इसमें y तो है नहीं, कॉमन नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, y से डिवाइड हो जाएगा, प्लस है +2, ये हो जाएगा हमारा। y से y कैंसिल हो गया। अब क्या किए हमने, बचा हमारे पास 8x/y - 3, ओके, बाई हमारे पास बचा इधर क्या 3x/y + 2, ओके। अब क्या करेंगे, हमारे पास देखिए x/y का इक्वल में हमारे पास क्या है 6/11। देन x/y का हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, xy का वैल्यू पुट करेंगे, 8 × xy का वैल्यू हमारे पास 6/11 है, ओके। अब माइनस है तो -3, ओके। अब बाई नीचे क्या है हमारे पास 3 × 6/11, 6/11 किसका था, x/y का वैल्यू, 6/11 + 2 है तो +2। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या कीजिएगा, चेंज कीजिए, तोड़ दीजिए। क्या होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 8 × 6 = 48। ठीक, 48 ये जो होगा फ्रैक्शन में है, माइनस है तो इसको माइनस कीजिए, ये 33/11 हो जाएगा। बाई ये भी ऐसे ही होगा तो 18 + 22/11, 11 से 11 कैंसिल हो गया। ये बचा क्या हमारे पास 48 - 33 तो क्या होगा 5 1 15 इसको ऐड कीजिए 0 3 और 4, ये हो गया। इसको कैंसिल कराइएगा अब तो क्या होगा, 5 से कैंसिल कराइए, 5 3 = 50 और 8, ठीक ना। देन हमारे पास आया 3/8। अब इसको जो फ्रैक्शन में है इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं, 3:8। देन हमारे पास क्या आया, इन दोनों का रेशियो का हमारे पास आंसर जो आया 3:8 आया। क्या आया, 3:8 आया इन दोनों का आंसर, ओके। तो चलिए देखिए फिर से मैंने क्या किया था, x और y का रेशियो दिया हुआ था, इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब इन दोनों रेशियो का हमारे पास वैल्यू पुट करना था तो हमने क्या किया, इस रेशियो को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। इसमें से y कॉमन किया ऊपर और नीचे से, और इसमें तो y नहीं है तो y से डिवाइड हो गया। देन हम यहाँ पर क्या किए, y कैंसिल हो गया और y का इसमें वैल्यू, इसको पहले हमने लिख दिया, बचा जो उसको लिखा, और वहाँ पर क्या किया, x/y का वैल्यू पुट किया। फिर इसको मल्टीप्लाई कराकर इसको डिवाइड करा दिया, सब्ट्रैक्ट जो फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट होता है उसकी तरफ से, तो हमने कराया। और ये जो है इसके साथ तो मल्टीप्लाई होता है और इन दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे भी हमने कैंसिल करा दिया पहले ही, ऊपर वाला ऊपर ही रह गया, नीचे वाला नीचे रह गया, ठीक। तो इसको जब हम कैंसिल कराएं तो ये 3:8, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। कहा गया है कि दो नंबरों का रेशियो अनुपात दिया हुआ है हमारे पास 5:7। देन हम कहा गया है कि इफ़ द सम ऑफ द नंबर इज 720 फाइंड द नंबर्स। कहा गया है कि दो नंबरों का हमारे पास रेशियो दिया हुआ है 5 और 7, 5:7, और उन दोनों नंबर का ऐड जो है 720 है। देन हमें फाइंड करना है नंबर। तो देखिएगा 20 कितना नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है
हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे उन दोनों नंबरों का। तो करेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, हमारे पास रेशियो दिया हुआ था 5:7, तो देन 5x एंड 7x। ओके, देन हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का ऐड जो दिया हुआ है, सिंस लिखेंगे, सिंस द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, हमारे पास 720 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इन दोनों नंबरों का ऐड जो है 720 दिया हुआ है। देन अगर हमारे पास ये दोनों नंबर है 5x और दोनों को हम जोड़ देंगे 7x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 720 यानी 2 और 720 के इक्वल होगा। ठीक, अब क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, क्या होगा, 12x इज इक्वल टू 720। तो 12 से इसको कैंसिल करिएगा तो क्या होगा, 60 टाइम्स में कैंसिल होगा। देन हमारे पास x का वैल्यू आया 60। देन हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स को निकाल सकते हैं। हेंस लिखिएगा, हेंस द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या 5x था। देन हम 5 इंटू x का वैल्यू हमारे पास 60 आया, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 300। क्या आया, 300। एंड the second number is equal to क्या था हमारे पास, 7x था। देन 7 इंटू क्या करेंगे, 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 420। क्या होगा, 420। ये दोनों हमारे पास आंसर हो जाएगा। दोनों नंबर क्या होंगे, फर्स्ट वाले नंबर 300, दूसरा नंबर 420। क्या किया हमने, देखिए दो नंबर था हमने पास, 5:7 था, तो उन दोनों को लेट कर लिया कि फर्स्ट नंबर 5x है और दूसरा नंबर 7x है। ठीक, अब कहा गया है कि दोनों नंबरों का ऐड दिया हुआ है, हमारे पास 720 दिया हुआ है। अब क्या किया हमने कि दोनों नंबरों को ऐड दिया हुआ है, तो दोनों नंबरों को ऐड कर दिए, वो किसके बराबर होगा, 720 के। अब इसको जब हम जोड़ के कैंसिल कराएं तो ये 60x का वैल्यू हमारे पास 60 आया। देन x का वैल्यू हमने दोनों नंबरों में पुट कर दिया, देन हमारे पास आंसर आ गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि विच रेशियो इज़ ग्रेटर देन, कहा गया है कि सभी रेशियो के रिपेयर दिए हुए हैं, हमारे पास बताना है कि उन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक ना, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखा है तो उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, वहाँ पहले देख सकते हैं। ठीक ना, वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिएगा लिखा हुआ है फर्स्ट वाला 5:6 और 7:9, इन दोनों में से बताना है आपको कौन सा बड़ा है। ठीक, तो रेशियो में दिया हुआ है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 5/6 और इसको लिख सकते हैं 7/9, फ्रैक्शन में लिख दिया। अब हम क्या कर देंगे, दोनों डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा, ये हो जाएगा 18 होगा। ठीक, 18 होगा। अब क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को हम 18 बना देंगे। क्या करेंगे, दोनों नंबर के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, 18 बना देंगे। देन हम क्या करेंगे, ये 5/6 है तो 6 के को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारे पास 18 आएगा। तो 6 से इसमें डिवाइड कीजिए, 3 आया तो 3 से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर आया हमारे पास 15। फिर दूसरा नंबर क्या था हमारे पास, 7/9 था। 9 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आएगा नीचे। ठीक, तो 9 में इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटर हमको देखना था, उसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर देखिए सेम होगा। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तब हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं कौन सा बड़ा है। तो न्यूमरेटर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 बड़ा है 14 से, इसका मतलब हमारे पास 15/18 जो होगा ग्रेटर देन होगा किससे, 14/18 से। हेंस हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि ये वाला किसका रेशियो था, ये किसके रेशियो था, हमारे पास 5:6 का था। देन हम लिखेंगे 5:6
6 ग्रेटर देन, ये किसका था 7:9 का, 7:9, ठीक ना। हमने क्या बताया 5:6 जो है ग्रेटर हो जाएगा 7:9 से। उसी तरह देखिए सेकंड नंबर लिखा हुआ है 2:3 और 4:7, ठीक। इसको भी हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में लिखेंगे दोनों नंबर को, 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/7। ओके, अब क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 7, 3 और 7 का एलसीएम जब निकालिएगा तो क्या होगा 21 हो जाएगा। ओके, अब क्या कीजिएगा, अब हम लोग फर्स्ट वाले नंबर को 2/3 में हम किस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे हमारे पास 21 आएगा, तो इसको 3 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 7 आएगा, तो 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। ओके, फिर उसी तरह दूसरा नंबर देखिएगा ध्यान से कि क्या करेंगे, हम लोग लिखा हुआ है 4/7 मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, हमने 7 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 21 आएगा, क्या कहेगा नीचे 21 आएगा, तो देन 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 ऊपर और नीचे, ये हो गया 12। ओके, अब देखिए कंपेयर कीजिए, डिनोमिनेटर हमारे पास दोनों सेम हो गया, न्यूमरेटर में हम कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है, क्योंकि हमें ग्रेटर दिखाना है, तो न्यूमरेटर हमारे पास बड़ा कि कौन सा है ऊपर वाला, यानी 2/3। क्या करेंगे, लिखा हुआ है 14/21 ग्रेटर देन 12/21, हेंस हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेंस हम लिख सकते हैं पहले वाला का रेशियो जो था 2:3 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, 4:7 से ग्रेटर होगा, ठीक ना, 4:7 से ग्रेटर होगा, ठीक। ये दोनों क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गया, ठीक, ग्रेटर हो गया। अब बचा 2, आपको क्या करना है, बचा जो 2 है उसको बना करके नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है उसमें आप बनाकर सेंड कर दीजिएगा, ठीक ना, वो मैं देख लूँगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25 नंबर है, अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन द असेंडिंग ऑर्डर। कहा गया है कि इन रेशियोज को असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या करना है, सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला को हम सॉल्व करेंगे और दूसरे को आपको सॉल्व करके हमारे पास नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है उसमें आप सेंड करेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिखा देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से क्या किया जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो रेशियो दिए हुए हैं उनको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा 8/9 और ये जो हो जाएगा 11/18, ठीक। अब क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर को, 6 का 9 का एंड 18 का, जब हम तीनों का एक साथ एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 18 ही आएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर को लेते हैं, 5/6 को लेते हैं, ठीक ना। अब सभी नंबर का डिनोमिनेटर हम क्या कर देंगे, 18 में इक्वल कर देंगे, डिनोमिनेटर क्या करेंगे 18 इक्वल करेंगे। ये 6 में, इस 6 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास 18 आएगा, देन हम ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, तो क्या होगा, ये 15/18 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा नंबर क्या है, 8/9 क्या है, 8/9 मल्टीप्लाई बाई किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास 18 आ जाए, ठीक। तो अब क्या किया जाता है, 9 से हम क्या करेंगे, 9 से 18 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 को हम क्या कर देंगे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8 2 जा 16। और थर्ड वाला नंबर हमारे पास दिया हुआ है 11/18, यानी 18 ये पहले से ही है डिनोमिनेटर हमारा, तो डिनोमिनेटर हमारे पास पहले ही से 18 है। तब हम क्या कर देंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों का डिनोमिनेटर हमारे पास 18 हो गया, तब हम कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है। देन यहाँ पर देखिएगा आप, 16 बड़ा है 11 से भी 15 से भी, ठीक। तो लिखेंगे 16 जो है वो 16/18 जो है वो ग्रेटर देन है, ठीक। लेकिन हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले छोटा लिखा जाता है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये तो 11 है सबसे छोटा ना, 11, 16 और 15 में सबसे छोटा क्या है, 11 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम 11 वाला लिखेंगे, क्या करेंगे 11 वाला असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 11/18 लिखेंगे, 11/18 लिखेंगे, ठीक ना। 11/18 किससे छोटा है भाई, तो किससे छोटा है, तो 15 से छोटा है, तो 15/18।
और ये 15 किससे छोटा है तो 16 से छोटा है, तो 16/18 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक, अब इसको रेशियो में हमको लिखना है, तो इसका रेशियो किसका रेशियो है, 11 और 16 किसका रेशियो है, ये है 11/11:18 का रेशियो है। ठीक, तो 11:18 जो है वो क्या है, छोटा है सबसे। ठीक, अब देखिए दूसरा बात क्या गया है, 15/18, तो किसका है 15/18, ये है, तो ये किसका है 5:6 का, लिखेंगे यहाँ पर 5:6। ठीक, तो ये हो गया। और ये जो छोटा है किससे छोटा है ये, तो ये हमारे पास छोटा है 16/18 से, तो 16/18 जो है 5, ये 8/9 का है, तो लिखेंगे यहाँ पर 8:9। ठीक ना, 8:9, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। और दूसरा क्या करना है आपको, लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप बनाइए और वहाँ पर सेंड कर दीजिए कॉपी पर। ठीक ना, कॉपी पर मैं चेक करूँगा, देखते हैं पहले कौन दिखाता है। ठीक ना, पहले कौन बना करके सेंड करता है। ठीक, तो चलिए अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक ना, अगर आपने एक्सरसाइज की कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं, लिंक नीचे मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं।